हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्रैक क्लासेस। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम एनवायरनमेंट का एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, लॉस एंड डैमेज फंड। अगर आपने एनवायरनमेंट का टॉपिक पढ़ा है, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ी है, तो आपने ये टर्म जरूर सुना होगा। ये कोई नया टर्म नहीं है, बट इसको हम आज क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि आज ये न्यूज़ में है। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि अभी जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस चल रहा है दुबई में, COP28 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28th एडिशन, हर साल होता है। इस साल दुबई में हो रहा है। तो इस साल जो नवंबर में स्टार्ट हुआ 30 नवंबर को, उसके फर्स्ट डे पे ही लॉस एंड डैमेज फंड को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया गया। इस पर बात काफी टाइम से चल रही थी। इनफैक्ट लास्ट ईयर जो COP27 हुआ था इजिप्ट में, वहां पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, बट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के बीच कुछ मतभेद होने के कारण ये अप्रूव नहीं हो पाया था। बट इस साल फर्स्ट डे पर ही इसको ऑफिशियली अप्रूव कर दिया गया, विच इज अ ग्रेट थिंग। इस वजह से इसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड नीडलेस टू से इन्वायरमेंट का टॉपिक हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इस तरह के जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, इस पर पहले भी भर भर कर सवाल पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाते रहेंगे। इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए इस टॉपिक को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। राइट, चलिए स्टार्ट। सबसे पहले वाई न्यूज। तो ये तो मैंने आपको इंट्रो पे ही बता दिया कि COP28 जो भी दुबई में चल रहा है, उसके ओपनिंग डे पर ही लॉस एंड डैमेज फंड को ऑफिशियली अप्रूव कर दिया गया। इस वजह से न्यूज में है। नाउ लेट्स सी कि लॉस एंड डैमेज फंड होता क्या है। व्हाट इज लॉस एंड डैमेज फंड? नाउ जैसे नाम से ही पता चलता है कि लॉस एंड डैमेज फंड मतलब कोई फंड है जिसमें पैसे इकट्ठा किए जाएंगे। नाउ इंपॉर्टेंट बात क्या है जानने की, कि पैसे कौन इकट्ठा करेगा, कौन कंट्रीब्यूट करेगा, किस रीजन से यूज किया जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चंस भी इन्हीं एरिया से आ सकते हैं। तो लॉस एंड डैमेज फंड एक तरह का फंड है जिसमें पैसे इकट्ठा किए जाएंगे। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, लाइक यूएस, यूके, ईयू, ये सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो लोग इसमें पैसे डालेंगे इस फंड में, और इसका इस्तेमाल सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो डिस्ट्रक्शन होगा उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंट्री में क्लाइमेट चेंज के चलते बहुत ज्यादा फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, जिसकी वजह से सारे स्ट्रक्चर खराब हो गए, तो उसको रिबिल्ड करने के लिए जो पैसा होगा वो इसी फंड से यूज किया जाएगा। वन एग्जाम्पल। अनदर एग्जाम्पल, जैसे कोई आइलैंड कंट्री है, जैसे आपको पता है सी लेवल राइज हो रहा है, हर जगह पानी का जो लेवल है वो ऊपर जा रहा है, तो इस वजह से अगर कोई आइलैंड डूब जाता है तो वहां पर जो लोग रह रहे हैं उनको रिहेबिलिटेट करना होगा दूसरी जगह पर, तो उसमें जो कॉस्ट आएगा उसके लिए भी पैसे इसी फंड से आएंगे। तो इस तरह के एग्जाम्पल हैं। तो जहां पर भी क्लाइमेट चेंज की वजह से दिक्कतें आएंगी उसको मिटिगेट करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड को यूज किया जाएगा। लॉस एंड डैमेज फंड में जो अमाउंट है उसको यूज किया जाएगा। नाउ आप यहाँ पर सोच सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो सबके लिए बराबर है, हर जगह आ रहा है, तो पैसे सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज क्यों दे रही हैं? राइट। तो इसका सिंपल सा रीजन यही है कि जो क्लाइमेट चेंज हम और आप आज देख रहे हैं, इसके कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज ही जिम्मेदार हैं। आपको पता होगा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1850s में हुआ था, तो जिन कंट्रीज ने शुरू में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया वही आज डेवलप्ड कंट्रीज हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिटेन ब्रिटेन ने 1850 में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन किया। उस टाइम फैक्ट्रीज नहीं थी कहीं भी दुनिया में, तो जो नेचुरल बैलेंस है अर्थ का, कि कितना ग्रीन हाउस गैस एमिट करना है और कितना उसको अब्सॉर्ब कर लेना, ये सब बैलेंस में चल रहा था। लेकिन जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया और जगह जगह पर फैक्ट्रीज आ गई, तो उनसे जो धुआं निकला, जो ग्रीन हाउस गैस निकले, उन्होंने उस बैलेंस को बिगाड़ दिया। तो पिछले 100-200 सालों में जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के चलते, फैक्ट्रीज के चलते जो ग्रीन हाउस गैस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, इसी वजह से क्लाइमेट चेंज आया है। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का पूरा पूरा फायदा डेवलप्ड कंट्रीज को हुआ है। तो एक तरह से कहने का ये मतलब है कि अगर आपने पूरा प्रॉफिट लिया है, तो अब जो नुकसान हो रहा है उसका भी भरपाई आप ही लोग करेंगे, कंपनसेट आप ही लोग करेंगे। इसीलिए लॉस एंड डैमेज फंड में जो पैसे आ रहे हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज से आ रहे हैं। नाउ जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो गरीब कंट्रीज हैं, उन्होंने कोई इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन तो किया नहीं, ना उनको कोई प्रॉफिट हुआ, लेकिन क्लाइमेट चेंज के चलते सारा नुकसान उनको उठाना पड़ रहा है। इनफैक्ट जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं, तो अगर कोई आफत उनके ऊपर आती भी है तो उसको वो मिटिगेट कर सकते हैं। राइट, उनके पास रिसोर्सेज हैं। और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अगर उनके यहाँ क्लाइमेट चेंज की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं है। इस वजह से और इस फंड को बनाया गया है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो अपने रिसोर्सेज को डेवलपिंग कंट्री के साथ शेयर करें। राइट, और उनको भी क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने में हेल्प करें। इस वजह से इस फंड को बनाया गया। आई होप आपको क्लियर हो गया हो कि ये फंड है क्या, पैसे इसमें कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जाएंगे, कौन डालेगा। राइट। नाउ जैसा हमने अभी देखा कि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्हीं लोगों की वजह से मोस्टली ग्लोबल वार्मिंग हुई है। तो यहाँ पर आप इस चीज को डेटा से भी देख सकते हैं कि यूएस, यूके और ईयू जो 3 मेजर कंट्रीज हैं, अगर इन सबको आपस में जोड़ दिया जाए तो 50% जो एमिशन हो रहा है आज कार्बन का, सिर्फ यही 3 कंट्रीज कर रही है, यूएस, यूके और ईयू। राइट, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% ऑफ ऑल एमिशंस। एज यू कैन सी हियर, रिस्पॉन्सिबल फॉर 50% ऑफ ऑल एमिशन। यही हमने पीछे भी डिस्कस किया था। और अगर आप इसमें रशिया, कनाडा, जापान और ऑस्ट्रेलिया को भी जोड़ लें तो 65% हो जाएगा। मतलब पूरे दुनिया का 2/3 एमिशन सिर्फ इतनी कंट्रीज कर रही हैं, और ये सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं। इस वजह से जब एमिशन सारा यही लोग कर रहे हैं, तो अगर एमिशन की वजह से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसका भरपाई, कंपनसेशन भी यही लोग करेंगे। नेचुरल सी बात है। एंड कंपेरेटिवली आप देख सकते हैं कि जैसे इंडिया यहाँ पर है, इंडिया सिर्फ 4% एमिट कर रही है। पूरे कार्बन जितना आप देख रहे हैं उसका सिर्फ 4% इंडिया कर रही है। मतलब इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री
कंट्री है, कितना कम कर रही है, लेकिन क्लाइमेट चेंज अगर आता है तो फ्लड और ड्रॉट ये सब हमारे यहाँ भी आएगा। इस वजह से इस फंड को बनाया गया है कि जो लोग कम एमिट कर रहे हैं, जिन लोगों की वजह से क्लाइमेट चेंज उतना नहीं आया है, उनको भी भरपाई करनी पड़ रही है, नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए एक फंड होना चाहिए। एक चीज और यहाँ पर आप देख सकते हैं डेटा से, जैसे मैंने पीछे बताया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत ही डैमेज हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरा 1850 में स्टार्ट हुआ, उससे पहले सब कुछ बैलेंस में चल रहा था, जैसे हमने पीछे भी डिस्कस किया। एंड अकॉर्डिंग टू स्टडीज, जो 55 डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनका पिछले 20 सालों में ही सिर्फ $525 बिलियन का नुकसान हुआ है क्लाइमेट चेंज के चलते। तो आप देख सकते हैं हाउ ग्रेव दिस इज, राइट। तो यहाँ पर हमने देखा कि लॉस एंड डैमेज फंड होता क्या है, एंड अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो आई होप आप इसको आंसर कर पाएंगे। इसके अलावा एक फैक्ट और आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, ये जो फंड है इसको ऑपरेट कौन करेगा, तो वर्ल्ड बैंक इसको ऑपरेट करेगा, राइट। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। इसको इनिशियली वर्ल्ड बैंक ही ऑपरेट करेगा जब तक कोई दूसरा डिसीजन नहीं आता। और जैसा हमने पीछे भी देखा कि जो सोर्स ऑफ फंड है वो रिच कंट्रीज ही होंगी, डेवलप्ड कंट्रीज ही होंगी, लाइक यूएस, यूके और ईयू, यही लोग फंड करेंगे इसमें पैसे, एज वेल एज सम डेवलपिंग कंट्रीज, मे बी चाइना। क्योंकि अगर आपने पीछे स्लाइड पर ध्यान दिया हो तो लिखा हुआ था कि पिछली डिकेड की अगर बात करें तो 30% एमिशन सिर्फ चाइना ही कर रहा है, तो मे बी डेवलपिंग कंट्रीज में चाइना भी इसमें कुछ फंड कर रहा हो, राइट। तो यहाँ पर हमने लॉस एंड डैमेज फंड को डिस्कस किया, उससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो एग्जाम में आप पूछे जा सकते हैं वो भी हमने देखा। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो। अगर सब कुछ क्लियर है तो यहाँ पर एक एमसीक्यू है आपके लिए, आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़िए और उसका जो भी आंसर हो हमें कमेंट करके बताइए, और आपका आंसर सही है गलत मैं आपको रिप्लाई करके बताऊंगा। So this is it. If you are still here, I hope you must have enjoyed this video, and if that is the case, please let me know by pressing the like button. Share this video with your friends and say something, anything in the comment section. I'm all ears. And most importantly, if you haven't subscribed to us already, please do subscribe. So that's it. Let's see you in some other video. Till then, take care.